हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आर के हॉरर पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के। मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन हॉरर कहानियां लेकर आता हूं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हो तो कृपया करके मुझे जरूर बताएं, और आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कहानी बनाता हूं, प्लीज इतना तो कर दिया करो। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी। शिवपुर गांव का माहौल शांत था। सर्दियों की धुंध ने हवेली को एक रहस्यमय आवरण में लपेट रखा था। हवेली में हर तरफ चहल पहल थी। वर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे अनिरुद्ध की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। दुल्हन श्रुति शहर की एक प्रतिष्ठित एक बड़े घराने के परिवार से थी, और यह शादी वर्मा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक आयोजन थी। गांव एवं शहर के लगभग सभी लोग आमंत्रित थे। शादी के दिन से एक हफ्ता पहले की बात है। हवेली के नौकर रामू ने आधी रात को किसी महिला के रोने की आवाज सुनी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। वो आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी, जहां एक पुराना कुआं था। रामू ने कई बार सुना था कि उस कुएं के पास जाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। वो हिम्मत जुटाकर कुएं की ओर बढ़ा, पर वहां पर उसे कोई नहीं दिखा। वो कुआं एकदम सुनसान दिखाई दे रहा था। वहां सिर्फ जुगनुओं और कीड़े मकोड़ों की भिन्न भिन्न करने की आवाजें आ रही थी। फिर कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि कुएं के पानी में कुछ चीज अजीब सी चमक रही थी। जैसे ही वो झुककर पानी में देखने लगा, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। डर से कांपते हुए वो भागकर हवेली के अंदर आ गया। अगले दिन रामू ने ये बात हवेली के अन्य नौकरों को बताई। नौकरों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई कि तिमिरा वापस गई है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सभी को मार डालेगी। तिमिरा का श्राप अब असर दिखाने वाला है। ये बात गोपाल वर्मा के कानों तक पहुंची। गोपाल ने तुरंत रामू को डांटा और उसे इस बेवकूफी की बात को फैलाने से मना कर दिया। गोपाल ने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, ये सब पुरानी बातों को हवा देने की साजिश है। ये पुरानी बातें किसी की जबान पर नहीं आनी चाहिए। शादी के समय ऐसा कोई तमाशा नहीं चाहिए। उसी रात अनिरुद्ध ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक अधजली महिला सफेद साड़ी में हवेली के गलियारे में घूम रही है। उसकी आंखें लाल थी और वो लगातार कह रही थी, मेरा हक वापस करो, मेरा न्याय दो। अनिरुद्ध की आंखें अचानक खुल गई। वो पसीने से लथपथ था। उसने सपने को अनदेखा करते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन वो रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। अगले दिन शादी के लिए कपड़े और गहने लाने के लिए गोपाल और सुमित्रा के साथ अनिरुद्ध शहर गया। जब वे लौटे तो हवेली का माहौल बदला हुआ था। नौकरों ने बताया कि हवेली के हॉल में अचानक एक बड़ा झूमर टूटकर गिर गया। शुक्र था कि वहां कोई मौजूद नहीं था। सुमित्रा परेशान होकर बोली, क्या ये सब एक संयोग है या फिर वाकई कुछ गलत हो रहा है? लेकिन गोपाल ने इसे टालते हुए कहा, तुम बेवजह की चिंता कर रही हो। ये पुरानी हवेली है, कुछ चीजें टूट सकती है। उसी शाम दुल्हन श्रुति की मां का फोन आया कि उनकी बेटी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है। डॉक्टरों को भी बीमारी का कारण समझ नहीं आ रहा था। हवेली के किचन में काम कर रही बुआजी ने दावा किया कि उन्होंने एक काली परछाई देखी जो अचानक गायब हो गई। गांव का एक बुजुर्ग पंडित वासुदेव, जो हवेली के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था, शादी की तैयारियों के दौरान मिलने आया। उसने गोपाल से कहा, तुम्हारे पिता ने जो किया था उसकी सजा तुम्हारे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। उस आत्मा आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।
उस आत्मा को शांति चाहिए। गोपाल ने उसे झूठा और पागल करार देते हुए वहां से जाने को कहा, लेकिन पंडित ने जाते जाते चेतावनी दी, मुझे जिस दिन किसी अनहोनी होने का अंदेशा था वो समय बहुत करीब है। समय रहते तिमिरा को उसका न्याय दे दो, नहीं तो इस परिवार का विनाश तय है। शादी के दिन पास आते जा रहे थे, लेकिन रहस्यमय घटनाएं बढ़ती जा रही थी। वर्मा परिवार ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हवेली का माहौल डरावना होता जा रहा था। एक रात अनिरुद्ध ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार सपना और भी खौफनाक था। उस खौफ से अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े गए। उसने देखा कि पूरी हवेली आग की लपटों में घिरी हुई है और एक अधजली महिला खून से लथपथ हाथों से उसकी ओर बढ़ रही है। आधी रात को अनिरुद्ध की चीख से पूरा परिवार जाग गया। ये सपना नहीं, सच है। तिमिरा वापस आ गई है। अनिरुद्ध की आवाज में डर साफ झलक रहा था। शादी की तैयारियों की वजह से हवेली में सुबह से ही हलचल थी। बारात के लिए घोड़ी और बाजे वालों का इंतजाम हो चुका था। हवेली रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजी थी। परिवार में हर कोई उत्साहित था, लेकिन अनिरुद्ध पूरी रात सो नहीं पाया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका चेहरा डर से फीका पड़ चुका था। जब सुबह के समय नौकरानी चंपा ने आंगन की सफाई करनी शुरू की, तो उसने दीवार पर खून से लिखे शब्द देखे। वो शब्द थे, तुम सबका अंत निकट है। चंपा चीखती हुई दौड़ी और सुमित्रा को ये बात बताई। सुमित्रा ने गोपाल को बुलाया, लेकिन जब तक वे दीवार के पास में पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। वो खून से लिखे हुए शब्द मिट चुके थे। गोपाल ने इसे चंपा की कल्पना कहकर बात खत्म कर दी। श्रुति, दुल्हन, अपने माता पिता के साथ शहर से सुबह ही हवेली पहुंची थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वो अन्नी सी थी और बार बार अपनी मां से कह रही थी कि उसे ये शादी रद्द करनी चाहिए। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसने कहा। उसकी मां ने इसे शादी की घबराहट समझकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगी। शादी के मंडप की तैयारी के दौरान हवेली के आंगन में खड़ा विशाल आम का पेड़ अचानक जड़ से उखड़ गया और नीचे गिर पड़ा। ये देखकर सारे मेहमान दंग रह गए। इसे कोई साधारण घटना नहीं मान रहा था। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत कहा। पंडित वासुदेव, जो शादी के मंत्र पढ़ने आए थे, ने गोपाल से कहा, यह पेड़ तिमिरा के क्रोध का प्रतीक है। मैं पहले ही कह चुका था कि इस शादी को रोक दो, लेकिन गोपाल ने गुस्से में पंडित को डांटते हुए कहा, यह सब बकवास है। मैं अपने बेटे की शादी नहीं रोक सकता। अनिरुद्ध को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। उसके दोस्तों ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। जब वो अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा हुआ, तो उसने देखा कि उसकी पीठ के पीछे सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी है। अनिरुद्ध ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई। ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शाम को मंडप सज चुका था। श्रुति और अनिरुद्ध की जयमाला की रस्म हो रही थी। जैसे ही श्रुति ने अनिरुद्ध के गले में माला डाली, अचानक मंडप के ऊपर बंधी सारी रोशनी टूटकर गिरने लगी। चारों तरफ अंधेरा और अफरातफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसी समय मंडप के पास खड़ी दुल्हन की सहेली नेहा ने चीखते हुए कहा, देखो वो औरत कौन है। सभी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंडप के पास रखा हवन कुंड भड़क उठा। आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि वहां मौजूद लोग डरकर भागने लगे। श्रुति बेहोश होकर गिर पड़ी। अनिरुद्ध ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन आग ने चारों तरफ से मंडप को घेर लिया। गोपाल ने चिल्लाते हुए कहा,
पानी लाओ, आग बुझाओ। लेकिन पानी डालने के बावजूद आग और बढ़ती गई। पंडित वासुदेव ने डरते हुए कहा, यह सामान्य आग नहीं है, ये तिमिरा का प्रकोप है। अचानक सबने देखा कि श्रुति के शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। उसकी चीखें हवेली के कोनों में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में श्रुति का शरीर ठंडा हो गया। वो मौके पर ही मर चुकी थी। अनिरुद्ध ने अपनी दुल्हन को अपनी बाहों में पकड़े हुए कहा, तिमिरा, ये तूने क्या किया? उसकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। घटना के बाद पंडित वासुदेव ने कहा, यह तो शुरुआत है। तिमिरा की आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि तुम्हारे परिवार का हर सदस्य से बदला नहीं लेगी। हवेली में मातम छा गया। श्रुति के शव को देखकर सुमित्रा बेसुध हो गई। गांव वालों में डर फैल गया कि तिमिरा का श्राप अब खुलकर सामने आ गया है। गोपाल ने अब भी इसे एक संयोग कहकर अपने परिवार को दिलासा दिया, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि यह सब तिमिरा का किया हुआ है। श्रुति की दर्दनाक मौत ने हवेली में सन्नाटा फैला दिया था। पूरे परिवार के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और भय था। गोपाल ने सभी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक बुरा हादसा है, लेकिन हम इसे परिवार की एक दुर्घटना मानते हैं। तिमिरा का कोई हाथ नहीं है। लेकिन गोपाल की बातें अब किसी को भी सांत्वना नहीं दे रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी की मौत से अपने आप को असहाय महसूस किया था, और सुमित्रा, जो अब तक शांत और स्थिर थी, उनके मन में भी संदेह और डर घर कर गया था। रात को सुमित्रा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक उसकी आंखों में एक डरावनी चमक आ गई। वो धीरे धीरे मुंह से बड़बड़ाने लगी, तिमिरा, मुझे छोड़ दो। गोपाल ने यह देखा तो वो डरते हुए कमरे में घुसे और सुमित्रा को पकड़कर कहा, तुम क्या कह रही हो? यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का असर है। लेकिन सुमित्रा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह से रुदन करते हुए बड़बड़ाती रही। अचानक कमरे की हवा घनी हो गई और एक ठंडी सर्दी की लहर पूरे कमरे में फैल गई। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। गोपाल को लगा जैसे कोई बुरी शक्ति कमरे में मौजूद है। रामू, जो हवेली का पुराना नौकर था, ये सब देख रहा था। उसने गोपाल से कहा, साहब, हवेली में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैंने फिर वही आवाजें सुनी हैं, वही खून से लथपथ औरत, वो यही कहीं है। गोपाल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर से वो भी डर रहे था। उनकी आंखों के सामने हकीकत धीरे धीरे उभरने लगी थी कि तिमिरा का श्राप अब सच हो रहा था। पंडित वासुदेव ने फिर से गोपाल से मिलने का समय मांगा। गोपाल ने न चाहते हुए भी उसे अपने घर बुलाया। पंडित वासुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तिमिरा की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसका न्याय किया जाएगा। वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ और भी आत्माएं हैं जो उसे शांति देने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी हवेली में जितने भी पुराने राज दफन हैं, उन सब का सामना तुमसे करना होगा। गोपाल ने पंडित को उखड़े हुए स्वर में कहा, तुमने जितना कहा सब बकवास है। हम तिमिरा के श्राप में विश्वास नहीं करते। लेकिन पंडित ने फिर से चेतावनी दी, तुम गलत हो गोपाल बाबू। अगर तुम नहीं चाहते कि तिमिरा की आत्मा को शांति मिले तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। इसी बीच गोपाल की बेटी सीमा, जो हमेशा से काफी स्वस्थ और खुश रहती थी, अचानक बीमार पड़ गई। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बार बार बड़बड़ा रही थी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब रोक दो। सीमा की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर आए, लेकिन वो भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाए। एक दिन रात को सीमा ने अचानक खिड़की से कूदने की कोशिश की। वो चीखती हुई कमरे से बाहर दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ खींच रही हो।
गोपाल और अनिरुद्ध ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने बिना किसी कारण के अपनी जान देने की धमकी दी। ये सब देख गोपाल का दिल बैठ गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी इतनी बदल कैसे गई। हवेली के भीतर और भी घटनाएं घटने लगी। एक रात अनामिका, गोपाल की छोटी बेटी, ने देखा कि किचन से एक असाधारण रोशनी निकल रही है। जब वो अंदर गई तो देखा कि बर्तन खुद ब खुद उछल रहे थे और पानी के प्यालों में खून का रंग आ गया था। बातें इतनी बढ़ गई कि हवेली में एक भय का माहौल बन गया। नौकरों ने काम करने से मना कर दिया और अब गांव के लोग भी हवेली के पास जाने से डरने लगे थे। इन घटनाओं के बाद गोपाल का मन धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब समझ चुका था कि तिमिरा का श्राप सिर्फ किसी काल्पनिक कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये असली था। लेकिन उसने तय किया कि वो इस श्राप से लड़ने के लिए कुछ करेगा। उसने सोचा, अगर तिमिरा की आत्मा को शांति दिलानी है तो हमें उसके साथ हुए अन्याय का सामना करना होगा। गोपाल ने पंडित वासुदेव से मिलकर तिमिरा के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। लेकिन तिमिरा का श्राप अब बहुत गंभीर हो चुका था। सीमा की हालत और अधिक बिगड़ने लगी और अनामिका अब रात में अकेले सोने से डरने लगी थी। हर दिन एक नई समस्या सामने आ रही थी। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि तिमिरा का प्रतिशोध सिर्फ गोपाल और उसके परिवार के लिए नहीं था, बल्कि ये एक भयंकर सजा थी जो पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए थी। ये देखकर पंडित वासुदेव ने कहा, अब समय आ गया है कि तिमिरा को मुक्ति दिलाई जाए, नहीं तो ये परिवार और ये हवेली दोनों ही नष्ट हो जाएंगी। पंडित वासुदेव के साथ मिलकर गोपाल ने तिमिरा के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। वे दोनों गांव के पुराने कक्ष में गए, जहां शिवपुर के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। पंडित ने एक पुरानी किताब निकाली और उसमें लिखी एक द्रष्टव्य कथा पढ़ी। तिमिरा एक जादूगरनी थी जो बहुत खूबसूरत और शक्तिशाली थी। उसकी जादू की शक्ति ने पूरे गांव को प्रभावित किया था, लेकिन तिमिरा का दिल एक अपराधी के रूप में रंगा हुआ था। उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर शैतान को खुश करने के लिए बलि दे दी और उस हत्या का आरोप गांव के एक सम्मानित परिवार पर लगा। तिमिरा यही नहीं रुकी, वो पूर्ण मासी की रात एक व्यक्ति की बलि देती जिससे उसको काली असीम शक्तियां मिलती। इस बात का पता तुम्हारे पर दादा को चला। उन्होंने तुम्हारे दादा को बताया। तुम्हारे दादा इस राज को किसी और को बता पाते उससे पहले ही तिमिरा ने उनको मारकर बरगद के पेड़ से लटका दिया। फिर तुम्हारे दादा की हिम्मत नहीं हुई तिमिरा के बारे में बताने की। गोपाल ने पंडित से पूछा, क्या यह सच है? क्या हमारा परिवार तिमिरा के अपराध का हिस्सा था? पंडित ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गोपाल बाबू, आपका परिवार तिमिरा के इस श्राप का कारण है। वो आदमी जिसे तिमिरा ने मारा था वो आपका पूर्वज था। पंडित वासुदेव ने आगे बताया कि तिमिरा का जन्म करीब 100 साल पहले हुआ था, जब शिवपुर एक छोटे से गांव के रूप में था। तिमिरा एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी काले जादू की शक्तियां अद्वितीय थी। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति राजेंद्र सिन्हा ने उसे अपनी बेटी की सगाई के लिए जादूगरनी तिमिरा को बुलाया, लेकिन तिमिरा की नजर राजेंद्र सिंह की बेटी पर थी। वो उसकी बलि देकर अपनी उम्र बढ़ाना चाहती थी। इसके अलावा वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाना चाहती थी। तिमिरा ने राजेंद्र सिंह की बेटी को शादी के समय मानसिक रूप से पागल कर दिया, जिससे लड़की की शादी टूट गई। राजेंद्र सिंह, जो खुद भी एक क्रूर व्यक्ति था, ने तिमिरा को पकड़ लिया और उसे कड़ी सजा देने का फैसला किया। इस मौके का फायदा तुम्हारे दादा ने भी उठाया और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए राजेंद्र सिंह को भड़काया। राजेंद्र सिंह ने तिमिरा को बिना
किसी न्याय के जिंदा जला दिया। तिमिरा ने मरते वक्त राजेंद्र और उसकी पूरी पीढ़ी को शाप दे दिया और कहा, मैं वापस आऊंगी और तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगी। पंडित ने बताया, आपका दादा शिवनारायण वही व्यक्ति थे जिन्होंने राजेंद्र सिंह के परिवार से संबंध बनाए। वे तिमिरा के शाप से बचने के लिए उसके अपराध को छिपाने में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि तिमिरा के शाप का असर सिर्फ राजेंद्र सिंह के परिवार तक ही रहेगा और हमारा परिवार इससे बच जाएगा। लेकिन ये उनकी भूल थी। गोपाल को यह जानकारी सुनकर झटका लगा। उसे अब समझ में आया कि तिमिरा का शाप क्यों और कैसे उनके परिवार तक पहुंचा था। वो गहरे अवसाद में डूबने लगा। गोपाल ने पंडित वासुदेव से पूछा कि तिमिरा को शांति कैसे दी जा सकती है। पंडित ने कहा, तुम्हें पुराने कक्ष में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन वहां तिमिरा की डरावनी काली शक्ति छिपी हुई है। गोपाल और पंडित ने हवेली के उस पुराने कक्ष की ओर रुख किया जहां तिमिरा का निशान था। यह कक्ष हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में स्थित था और इसे अब सालों से बंद रखा गया था। कक्ष का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई और वहां का माहौल घना और डरावना हो गया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर तिमिरा के समय की कुछ पुरानी तस्वीरें और शापपूर्ण लेखन थे। पंडित ने एक पुरानी मूर्ति के पास जाकर ध्यान लगाया और कहा, यह वो जगह है जहां तिमिरा की आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसे न्याय देना होगा। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई जो हवेली के भीतर गूंजने लगी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। पंडित वासुदेव ने चिल्लाते हुए कहा, यह तिमिरा की आत्मा है, वो हमें देख रही है। गोपाल ने डरते हुए कहा, तिमिरा, मैं तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं इस कक्ष में जो भी हुआ था उसे स्वीकार करता हूं। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी कमरे के एक कोने से सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक आकृति उभरी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे गोपाल की ओर बढ़ी और बोली, तुमने मेरे साथ किए गए अपराध को स्वीकार किया है, लेकिन अभी और बहुत कुछ बाकी है। तुम सबको मेरी सजा भुगतनी होगी। गोपाल कांपते हुए बोला, तुम्हें शांति मिलेगी अगर हम तुमसे जुड़ी गलतियों का प्रायश्चित कर सकें। तिमिरा की आत्मा ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की और फिर गहरी सांस ली। उसने कहा, मैं शैतान की पुजारी हूं। तुमने इस घर को खोलकर मेरी आत्मा को कैद से मुक्त किया है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे परिवार में खुशियां नहीं बल्कि मातम होगा, सिर्फ मातम। वो राजेंद्र सिंह अपराधी था, ना कि मैं लोगों की बलि राजेंद्र सिंह अपने आप को अमर रखने के लिए देता था। उसके चक्कर में मुझे जिंदा जला दिया। तुम्हारे दादा का भी इसमें हाथ था। मैंने शैतान की पूजा जरूर की, लेकिन मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक हवेली के चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे दीवारों से घनी ठंडी हवा बहने लगी हो। गोपाल और पंडित वासुदेव जानते थे कि तिमिरा का शाप अब केवल एक अनुष्ठान से समाप्त नहीं होगा। इसके लिए उन्हें अपने परिवार की सभी पुरानी गलतियों का सामना करना होगा और तिमिरा को उसके न्याय के साथ शांति दिलानी होगी। गोपाल और पंडित वासुदेव का सामना अब तिमिरा की आत्मा से था, जो पूरी हवेली में आतंक का पर्याय बन चुकी थी। हवेली में हर ओर अजीब घटनाएं घट रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे, बत्तियां झपक रही थी और कभी कभी हवेली में चीखों की गूंज सुनाई देती थी। सुमित्रा, सीमा और अनिरुद्ध को भयानक सपने आते और उनके शरीर पर अनजाने जलने के निशान उभरने लगे। ये सब तिमिरा के शाप का असर था। तिमिरा की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी।
वो गोपाल और उसके परिवार से बदला लेने की अपनी योजना को सफल बनाने के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन गोपाल ने इस स्थिति को और बुरा होने से रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने का संकल्प लिया था। वो अब समझ चुका था कि तिमिरा की आत्मा को शांति दिलाने का एकमात्र तरीका उसके साथ किए गए अन्याय का प्रायश्चित करना है। पंडित वासुदेव और गोपाल की योजना इस बात पर आधारित थी कि उन्हें तिमिरा के साथ हुए अपराध को उजागर करना होगा। पंडित ने गोपाल को बताया कि तिमिरा की मौत के बाद उसका न्याय नहीं किया गया था और इस कारण उसका शाप अब तक जारी था। गोपाल को यह समझने में देर नहीं लगी कि उनका परिवार इस अपराध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। उन्होंने अपने दादा शिवनारायण के पुराने दस्तावेजों और नोट्स खंगाले। एक पुराना पत्र सामने आया जिसमें लिखा था कि शिवनारायण ने तिमिरा की मौत के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया था और न ही उसने तिमिरा के कुकृत्य के बारे में गांव वालों से सच बताया था। उस समय तिमिरा का शाप और बदला लेने की भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपनी आत्मा को शापित कर दिया था। इस पत्र को पढ़कर गोपाल के अंदर एक तूफान सा उमड़ने लगा। उसे समझ में आ गया कि तिमिरा का शाप उसी समय से शुरू हुआ था जब उनके परिवार ने उसकी मौत के बाद उसे न्याय नहीं दिया था। यह परिवार तिमिरा के अपराध का हिस्सा था और इसीलिए इस श्राप से बचने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि वे तिमिरा को उसके न्याय के साथ शांति नहीं दिलाते। तिमिरा की आत्मा के साथ संवाद करने के लिए पंडित वासुदेव ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने गोपाल से कहा, हमें तिमिरा को अपने सामने लाना होगा। केवल तभी हम उसके साथ न्याय कर सकते हैं। अगर हम सही समय पर सही कर्म करते हैं तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। शाम का समय था और हवेली के आंगन में पंक्तिबद्ध दीप जलाए गए थे। पंडित वासुदेव ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और गोपाल ने तिमिरा के साथ उस अन्याय को स्वीकार करने का संकल्प लिया। पूजा के दौरान हवा में अजीब सी खामोशी छा गई और अचानक सामने से एक ठंडी आहन निकलने लगी। हवा की दिशा बदल गई और हवेली के आंगन में एक सफेद साड़ी पहने हुई आकृति प्रकट हुई। ये तिमिरा की आत्मा थी। तिमिरा की आत्मा ने ठंडी बर्फीली आवाज में कहा, तुमने देर कर दी गोपाल, बहुत देर कर दी। अब तक तुमने मेरे साथ हुए अन्याय को कभी नहीं माना। क्या तुम अभी नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हारे परिवार को क्यों शापित किया? गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, तिमिरा, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया वो सही नहीं था। मैं अब यह मानता हूं कि हमें तुम्हें न्याय देना चाहिए था और हम तुम्हारे अपराध की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन क्या तुम अब हमें शांति दे सकती हो? तिमिरा की आत्मा ने उसकी बातों को सुना और फिर गहरी शांति की एक लहर महसूस हुई। कुछ क्षणों तक वहां गहरा सन्नाटा रहा और फिर तिमिरा ने कहा, तुमने आखिरकार मेरा न्याय स्वीकार किया, लेकिन मेरे बदले को पूरी तरह से शांत करने के लिए तुम्हें मेरे शरीर की अस्थियों को सही स्थान पर दफन करना होगा। तुम इसे पहले कभी नहीं कर पाए क्योंकि तुम डरते थे, लेकिन अब तुम्हें इसे करना होगा। तिमिरा ने अपना हाथ उठाया और हवेली के आंगन में एक गहरे गड्ढे की ओर इशारा किया। वहां पुरानी जादुई ताकतों के कारण तिमिरा की अस्थियां दबी हुई थी। गोपाल और पंडित वासुदेव ने तिमिरा की आत्मा की बात मानी और उस गड्ढे को खोदने का काम शुरू किया। जैसे ही गड्ढे की खुदाई पूरी हुई, वहां तिमिरा की हड्डियां और कुछ अवशेष दिखाई दिए। गोपाल ने ये सब उठाया और पवित्र कागजों में लपेटकर हवेली के बगल के प्राचीन मंदिर में उसे दफनाया। जैसे ही तिमिरा की अस्थियां मंदिर में दफन हो गई, हवेली में एक अद्भुत शांति छा गई। आकाश में बादल छंटने लगे और हवेली के भीतर की अजीब घटनाएं रुक गई। सुमित्रा, सीमा
और अनिरुद्ध की हालत में सुधार हुआ। हवा में हल्का महक आ रहा था और पूरे परिवार ने महसूस किया कि तिमिरा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। पंडित वासुदेव ने कहा, तुमने सही किया गोपाल, तुमने तिमिरा को शांति दी और अब तुम्हारा परिवार श्राप से मुक्त है। गोपाल के परिवार के लिए ये एक नई शुरुआत थी। तिमिरा के शाप से मुक्ति के बाद वे अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल ने वादा किया कि वो अब अपने परिवार और पूर्वजों के अपराधों का पूरा हिसाब रखेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करेगा। शर्मा हवेली अब शांत थी, लेकिन तिमिरा की याद हमेशा उनके दिलों में रहेगी।